हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th 2025 एमपी बोर्ड का इंग्लिश का ये पेपर है। तो देख लेते हैं किस तरीके का पेपर आपका आया है और कौन से अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो पूरे आप एक एक तरीके से इसको मिला लीजिएगा। सेक्शन फर्स्ट में आपको पता है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज पर आपको उसके आंसर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन, ये पैसेज आपका दिया गया था, मेक नोट द एबव पैसेज इन द पॉइंट्स। एक नोट बनाना है और इसका टाइटल देना है, तो पढ़ के आपने दे दिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड पैसेज है ये आपके 10 मार्क्स का आता है। अगर इसी पैसेज में से अगर आपने इनके क्वेश्चन छांट के लिख देते हो तो आपके 10 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, बुक्स आर द बेस्ट चैंपियंस, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर अवर क्या होती हैं, वो पहली ही लाइन में पहले ही आंसर दिया गया है। देखो, बुक्स आर द बेस्ट चैंपियंस, तो पहला ही राइट आंसर बेस्ट चैंपियंस हो जाता। रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स इन, इसका थर्ड सी वाला, वार्डनिंग आवर आउटलुक, ठीक है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, बुक्स डिफेयर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज दे डिमांड नथिंग, बी वाला ऑप्शन सही है। व्हाट हैज़ रिप्लेस बुक्स फॉर मैनी पीपल इन द मॉडर्न टाइम्स, टेलीविज़न एंड मोबाइल फोन्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गैजेट्स हैं, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग, ठीक है। द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक्स इंस्पायर एंड एजुकेटेड। हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर, इसका बी वाला ऑप्शन, इट कैन इम्प्रूव टुगेदर थॉट्स एंड बिहेवियर। द वर्ड कॉल्केटिव इन द पैसेज मीन्स टू ग्रो द डेवलप हैबिट्स, ठीक है। What टाइप्स लिटरेचर शुड वन रीड, इसका गुड राइट आंसर हो जाएगा। फिर है द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली। इसके बाद देखिएगा अगला आपका जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में आपको यहाँ पर यू आर अ दीपिका यू वेंट टू सेल योर बाइक, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना था, ठीक है। सेल का बेचना है आपको मोटरसाइकिल। और इसके अथवा में पूछा गया है यू आर अ शरद सीमा हेड द बॉय गर्ल्स ऑफ योर स्कूल गर्ल्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी ड्राफ्ट ए नोटिस तैयार करना था कैप्टन 9th क्लास टू 12th क्लास रिगार्डिंग टू मीटिंग हाउ टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन योर स्कूल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें पोस्टर देखने को नहीं मिला इस बार के पेपर में। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम अरेंज टू एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट गिविंग रीजन टू बिहाफ रति स्कूल कैप्टन, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख के देनी है। यहाँ पर लेटर पूछा गया है और अपने फ्रेंड्स को बोर्ड एग्जाम में सक्सेस होने के लिए बधाई के लिए पत्र लिखना था। फिर 4 नंबर में आपको यहाँ पर किसी एक पर पैराग्राफ देना था, माय आइडियल टीचर, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, रोल ऑफ यूथ इन नेशन डेवलपमेंट। इसके अथवा में राइट ए रिपोर्ट इन द अबाउट 120 वर्ड्स स्पोर्ट्स डे फंक्शन पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी इन द हेल्प। इन सभी जो पॉइंट दिए गए ये सारे पॉइंट इस रिपोर्ट में इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर है, यहाँ पर 7 दिए गए, 7 में से आपको कोई 5 करने थे, तो देख लेते हैं। पहला है एज सून एज द स्टूडेंट्स सा द टीचर दे बिकम साइलेंट, तो इसका हो जाना था नो सूनर, ठीक है। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर देन दे बिकम साइलेंट, ठीक है। पहला अगर इस तरीके से किया होगा 1 नंबर। ही शट द विंडो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नेगेटिव बनाना था, तो इसका ही डिड नॉट शट द विंडो, ठीक है। आई नो हिम चेंज द वॉइस, तो इसका बनना था हिम का आपका किस में चला जाता ही, और ही के साथ लगता है इज। नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अब देखो नो के साथ कभी भी बाई नहीं लगता है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर टू आता है, टू मी, ठीक है। इसके बाद है इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अगर इसका जो आपको बनाना था अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट
गेट गुड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर अनलेस लग जाना था, यहाँ पर विल नॉट, बाकी जो कहते हो। दे फाउंड ए लैडर, इसको दे फाउंड ए लैडर विच वाज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना था तो इट हट जाता, इसकी जगह आ जाता विच। ठीक है, जो कि। उर्मिला इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसको टू में बदलना था। उर्मिला इज सो स्ट्रॉन्ग टू अनेबल टू बी, यहाँ पर टू बी अनेबल डू एवरीथिंग। ठीक है, फिर है द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, यहाँ पर सिंपल पास, तो द मैनेजर यहाँ पर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। ठीक है, इसका ये वाला राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिएगा ही फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर समय दिया गया है तो हैज़ बीन लगेगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, यहाँ पर ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, तो सो दैट यहाँ पर लगे। इफ यानी यदि होता है, एंड माने और, ऑल दो माने क्यों। कभी भी संभावना आती है वर्षा की, तो यहाँ पर मे लगता है, तो इट मे रेन टूडे। फिर नदी है तो द गंगा लगेगा, यहाँ पर दी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द प्रिंसिपल इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर है। सोहन इज सुपीरियर, यहाँ पर जब भी इसकी किसी बात की जाती पद की, तो यहाँ पर टू लगता है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। द होल क्लास, पूरी क्लास, तो होल लगेगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये पैसेज दिए गए हैं लिटरेचर के। विच डे इज डिस्क्राइब इन द एक्सटेट, इसमें कौन सा डे एक्सटेट किया गया है, तो यहाँ पर देखो फ्राइडे दिख रहा है, तो फ्राइडे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ सून, सून माने जल्दी होता है, लेट माने देर, तो लेट ही लिखा है। द वर्ड कर्पस मीन्स माने क्या होता है, जो मरा व्यक्ति होता है, तो उसी को डेड बॉडी, ठीक है, मृत शरीर, यहाँ पर यूज भी किया है। इसके बाद देखिएगा 3 नंबर के वो थे, बी वाला ऑप्शन, इसमें से आपको व्हाट डिड द चार्ली फ्रेंड्स थिंक ऑफ हिम, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप। ठीक है, इसमें आपको पूरे दिए गए होंगे इसके आंसर, इसी में से छांट के आपको लिखने देना थे। व्हाट वाज द एबव स्टेप टेकन बाय चार्ली, तो ही वांटेड टू साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड। ठीक है ना। फिर है हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, चार्ली, ये तो पता ही है आपको। द एंटोनेम ऑफ द वेंडर, स्टे। ठीक है, वेंडर माने आश्चर्य होता है, स्टे माने भी आश्चर्य। एंटोनेम विलोम शब्द, आश्चर्य का डल। ठीक है, फिर है 5 नंबर के, इसमें से छांट के लिखना था। द एक्सटेट इज फ्रॉम विच लेसन, ये कौन सी पंक्तियाँ कौन से लेसन से ली गई हैं, तो है द रेट ट्रैप। व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, तो इसका है सपर एंड टोबैको, तमाकू। ठीक है, वाई वॉज द ऑनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर, इट वाज बिकॉज द ऑनर वाज लॉनली। द ओल्ड मैन एंड द पेडर्स प्लेड मेजोलिस, राइट द नेम ऑफ द ऑथर इज एक्सटेड सेल्मा लैंगरॉफ। ठीक है, इसका ये वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे। फिर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, कोई 5 देना था, और यहाँ पर कोई 3 क्वेश्चन देना था, और यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चन, और ये थोड़े बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के, 3 नंबर के, आपके 2 नंबर के, 2 नंबर के, बाकी आपसे सारे बन गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आपका होगा वो फिजिक्स का होने वाला है 13 तारीख को। उसके पेपर के बारे में हम जरूर एनालिसिस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।